Good morning, students. Let's continue the story of chapter 5, The 100 Dresses, part 1. Today, even though they had been late to school, Maddie was glad she had not had to make fun of Wanda. So, students, Maddie और पेगी, विशेषकर पेगी जो कि वंडा पेट्रोन्स की मजाक उड़ाया करती है, उसका फन किया करती है। आज ये दोनों स्कूल के लिए लेट हो गए क्योंकि ये दोनों वंडा पेट्रोन्स की इंतज़ार करते करते लेट हो गए और वंडा पेट्रोन्स की स्कूल उस दिन नहीं आई। तो मैडी बहुत ही ग्लैड थी, खुश थी कि पेगी को आज कोई मजाक उड़ाने के लिए नहीं है। तब पेगी एब्सेंट माइंडेड अरिथमेटिक बनाने लगती है। 8 times 8, let's see, she wished she had the nerve to write Peggy a note because she knew she never would have the courage to speak right out to Peggy to say, hey Peg, let's stop asking Wanda how many dresses she has. तो पेगी सोचती है अपना मैथ करते कि क्यों ना मैं पेगी को एक नोट लिख करके उसे बता दूं कि हमें वंडा पेट्रोन्स की का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और हमें स्टॉप कर देना चाहिए कि उसके पास कितने ड्रेसेस हैं, क्या हैं, ये सब पूछने के लिए। When she finished her arithmetic, she did start a note to Peggy. और जब वो अपना अरिथमेटिक, अपना मैथ बनाना, सॉल्व करना ख़त्म किया, तब शी स्टार्ट से नोट टू पेगी, तब उन्होंने एक नोट लिखने के लिए स्टार्ट किया। सडनली शी पोस्ट एंड शटर्ड शी पिक्चर्स हरसेल्फ इन द स्कूल यार्ड। और अचानक वो रुक जाती है लिखने के लिए और स्कूल प्रांगण में देखती है a new target for Peggy and the girls। और वह स्कूल प्रांगण में एक नया लड़की को देखती है और उस पर वो टारगेट करती है कि उसको अटैक किया जाए। Peggy might ask her where she got the dress that she had on, and Maddie would have to say it was one of Peggy's old ones that Maddie's mother had tried to disguise with। और उस लड़की को शायद पेगी यही पूछती कि ये ड्रेस आपको कहाँ से मिला, तो Maddie would have to say it was one of Peggy's old ones। और Maddie कहना चाहती है कि ये पेगी का ही एक पुराना ड्रेस है जो Maddie का मदर उसे स्टिच करके पुराना कपड़ा को दी थी। न्यू ट्रिमिंग so no one in room 13 would recognize it। और 13 रूम में कोई नहीं थे। If only Peggy would decide of her own accord to stop having fun with Wanda, oh well, Maddie ran her hand through her short blonde hair as though to push the uncomfortable thoughts away। यदि पेगी ये निर्णय कर लेती कि उसे वंडा का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, ओह वेल, मैडी रैन हर, तब उसी वक्त मैडी
अपने हाथों को अपने सिर के बालों को सहलाती है। What difference did it make? Slowly Maddie tore into bits the note she had started. ओके तो यहाँ पेगी नहीं लिख रही थी, मेडी लिख रही थी नोट पेगी के लिए कि यह कहने के लिए कि हमें वंडा को मजाक नहीं करना चाहिए। सी वॉज पेगीज बेस्ट फ्रेंड, क्योंकि वंडा पेगी का नहीं, वंडा पेगी का बेस्ट फ्रेंड थी। एंड पेगी वॉज द बेस्ट काइंड लाइक्ड गर्ल इन द होल रूम। और पेगी बहुत ही मतलब बेस्ट लाइक्ड गर्ल और सबके पसंदगी लड़की थी। पेगी could not possibly do anything that was really wrong, she thought. और वंडा सोचती है कि पेगी इस तरह का कोई काम नहीं कर सकती है, कोई गलत काम नहीं कर सकती है। As for Wanda, she was just some girls who lived up on Boggins Heights and stood alone in the schoolyard. As for Wanda, she was just some girl who lived up on Boggins Heights and stood alone in the schoolyard. और वंडा बोगिंग्स हाइट्स में रहती थी और वहाँ से वो अकेले स्कूल आती थी। सी स्केयरली एवर सेड एनीथिंग टू एनीबॉडी। और वंडा किसी को कुछ नहीं कहती थी। द ओनली टाइम सी टॉक्ड वॉज इन द स्कूल यार्ड अबाउट हर 100 ड्रेसेस। और केवल वो कोई स्कूल में पूछ देते थे उसके ड्रेस के बारे में, जैसे पेगी, तभी वो अपने ड्रेस के बारे में बोलती थी। मेडी रिमेंबर्ड हर टेलिंग अबाउट वन ऑफ हर ड्रेसेस, पेल ब्लू विथ कलर्ड trimmings, and she remembered another that was brilliant jungle green with a red sash. और मेडी को ये याद आता है कि वंडा कुछ ड्रेसेस के कलर बताई थी, वो याद आती हैं, जैसे पेल ब्लू और जंगल ग्रीन और रेड कलर की ड्रेसेस। You had looked like a Christmas tree in that, the girls had said in pretended admiration. और पेगी और मेडी ये दोनों वंडा को कहती है कि इन ड्रेसों में आप तो बहुत ही सुंदर एक क्रिसमस ट्री के जैसे लगेंगे, कहते हैं। और ये भी मतलब थोड़ा सा उनको चिढ़ाते हुए कहती हैं। ओके, थिंकिंग अबाउट वंडा एंड हर 100 ड्रेसेस ऑल लाइंड अप इन क्लोजेस्ट, मेडी बिगैन टू वंडर हु वॉज गोइंग टू विन द ड्राइंग एंड कलरिंग कंटेस्ट। और उसी दिन ड्राइंग कंपटीशन होने वाला था और वंडा सोचती है कि, और वो ड्राइंग कंपटीशन ड्रेस बनाने की कंपटीशन थी, तो कहती है वंडा कि इस ड्रेस बनाने की कंपटीशन में, ड्राइंग कंपटीशन में कौन जीतेगा, कौन मतलब इसमें सबसे अच्छा बना सकता है। फॉर गर्ल्स दिस कंटेस्ट कंसिस्टेड ऑफ डिजाइनिंग ड्रेसेस एंड बॉयज़। और ये कंटेस्ट, एक कंपटीशन दोनों लड़के लड़कियों के लिए थी, ऑफ डिजाइनिंग मोटर बोट्स। प्रोबेबली पेगी वुड विन द गर्ल्स मेडल। और वंडा कहती है, नहीं, मेडी कहती है कि शायद ये कंपटीशन पेगी ही जीत पाएगी, क्योंकि वो स्मार्ट लड़की है और वो अच्छी तरह से ड्राइंग उन्हें आता है। पेगी ड्रू बेटर देन एनीवन एल्स इन द रूम। और 13 रूम में पेगी सबसे सुंदर बनाई। एटलीस्ट दैट इज़ व्हाट एवरीबॉडी थॉट। और इसी तरह
सबके मन में था कि पेगी ही ये कंपटीशन जीतेगी। शी कुड कॉपी ए पिक्चर इन मैगजीन और सम फिल्म स्टार्स हेड सो दैट यू वुड ऑलमोस्ट टेल हु इट वॉज। और वो ड्रेस किसी फिल्म स्टार या मैगजीन से कॉपी करके वो बना ली थी। ओह, मैडी वॉज श्योर पेगी वुड विन। और मैडी निश्चिंत थी कि पेगी ही कंपटीशन जीतेगी। वेल, टुमारो द टीचर वॉज गोइंग टू अनाउंस द विनर्स देन दे हैड नो। उसके बाद कहते हैं कि हाँ ठीक है, कल हमारे टीचर कंपटीशंस के रिजल्ट अनाउंस करेंगे, तब हमें पता लगेगा कि कौन जीत रहा है। द नेक्स्ट डे इट वॉज drizzling. Maddie and Peggy hurried to school under Peggy's umbrella. और दूसरे दिन जब वो स्कूल गए, रिमझिम रिमझिम बारिश हो रही थी और ये मेडी पेगी के अम्ब्रेला में बचते हुए गई। नेचुरली ऑन अ डे लाइक दिस दे डिडंट वेट फॉर वंडा पेट्रोन्स्की ऑन द कॉर्नर ऑफ ओलिवर ट्री। और जैसे कि उन लोग हमेशा वंडा पेट्रोन्स्की का इंतज़ार करते थे ओलिवर ट्री के नीचे, उस दिन उन लोग नहीं इंतज़ार किए। द स्ट्रीट दैट फार फार अवे अंडर द रेल रोड ट्रैक्स एंड अप द हिल। और वह स्ट्रीट बहुत ही दूर था, लेड टू बोगिंग साइट एनी वे दे वेरंट टेकिंग चांसेस ऑन बीइंग लेट टुडे। और उस दिन वे लेट नहीं हुए बिकॉज टुडे वॉज इम्पोर्टेंट, क्योंकि उस दिन ड्राइंग कंपटीशंस का रिजल्ट अनाउंस होने वाला था, इसलिए उन लोग जल्दी गए और वंडा पेट्रोन्स्की का इंतज़ार नहीं किए। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में यहीं तक पढ़ते हैं। मेरे वीडियो को सुनने के बाद आप लोग फिर से स्टोरी को पढ़िए और स्टोरी को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। थैंक यू।